दोस्तों, जैसा कि आप सबको भी यह पता है कि इतना अधिक पाप बढ़ने के बाद भी यदि यह दुनिया अभी तक कायम है तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि अब भी लोगों के मन में दान, पुण्य, श्रद्धा व धर्म जिंदा है। फिर भी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वयं के सुख के आगे कभी भी दुखी व असहाय लोगों की मदद व सहायता नहीं करना चाहते, बस केवल अपने फ़ायदे व आराम के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग ही आराम की वजह से बहुत बड़े संकट में फंस जाते हैं। दोस्तों, आज की दो गधों की कहानी कुछ ऐसा ही बयां करती है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस व्यापारी से जो एक शहर में रहता है। उस व्यापारी के पास दो गधे होते हैं। वह उन गधों पर सामान लादकर पहाड़ी के उस पार गांव में जाकर बेचता है। एक समय की बात है कि उन दो गधों में एक गधा बीमार हो जाता है, लेकिन व्यापारी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता कि उसका एक गधा बीमार है। उसे पहाड़ी के पार गांव में नमक, गुड़, दाल, चना, चावल आदि ले जाना रहता है। वह दोनों गधों पर बराबर सामान लाद देता है और गांव के लिए निकल पड़ता है। जिस रास्ते से उसे जाना रहता है वह रास्ता पहाड़ों से होकर जाता है, जहां के रास्ते काफ़ी ऊंचे नीचे रहते हैं। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने से बीमार गधे को बहुत तकलीफ़ होने लगती है। वह अपने साथी गधे से कहता है, हे भाई, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं अपनी पीठ पर रखे बोरे में से एक बोरा गिरा देता हूँ। तुम यहीं रुक जाओ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हमारा मालिक वह बोरा तुम्हारे पीठ पर रख देगा। इस तरह से मेरा भार कुछ कम हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ चल सकूँगा। तो उसका साथी गधा कहता है कि मुझे तुम्हारे भार से कोई मतलब नहीं, तुम्हारा बोझ है, तुम ही जानो, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, वह बीमार गधा अपने साथी गधे के कटु वचन सुनकर चुप हो जाता है। बेचारा इसके सिवा कर भी क्या सकता है। इस बीच उस बीमार गधे की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाती है। फिर भी वह चलना जारी रखता है। चलते चलते बीमार गधे का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह गिर पड़ता है और लुढ़कते हुए गहरी खाई में गिर जाता है और इस तरह से बीमार गधे का प्राण छूट जाता है। जब बीमार गधा मर जाता है तो पहले गधे को बहुत दुख होता है। व्यापारी भी यह देखकर बहुत दुखी हो जाता है, परंतु अब वह कर भी क्या सकता है। वह मरे गधे का सारा सामान उठा करके पहले गधे की पीठ पर लाद देता है। अब तो पहला गधा बहुत ही पछताने लगता है और मन में यह विचार करता है कि यदि मैंने अपने साथी गधे की बात मान ली होती तो न तो मेरे पीठ पर पड़ा बोझ बढ़ता और न ही मेरा साथी मरता, बल्कि वह जिंदा होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहने लगता है, मेरे दोस्त, मुझे मेरी गलती को माफ़ कर दो। यदि मैंने तुम्हारी एक बोरी अपने ऊपर लाद लिया होता तो तुम्हारी जान बच जाती और तुम हमारे साथ होते। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। इतने बीमार होने के कारण ही तुम्हारा पाँव ठीक से नहीं पड़ रहा था। तुम्हारे पैर लड़खड़ा गए और तुम गहरी खाई में गिर गए। अब पहले गधे को अपने दोस्त के लिए पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचता है। दोस्तों, सच ही कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, जो दोस्त अपने दोस्त के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं देता वह दोस्त नहीं होता और उस दोस्त के लिए बहुत बड़ा पाप लगता है और इस ऋण की भरपाई उसे केवल इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में भी चुकानी पड़ती है। दोस्तों, कभी भी अपने दोस्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और मुसीबत के समय साथ देना चाहिए। जो बुरे वक्त वो मुसीबत में साथ ना दे वह कभी सच्चा दोस्त हो ही नहीं सकता। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो।
जय हिंद, जय भारत।